आज सुबह से जम्मू कश्मीर में 4 मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं और चारों की चारों मौतें जो हैं वो कश्मीर घाटी से हुई हैं। सुबह आपने देखा कि एक सीआरपीएफ के जवान जो हैं उनकी एक मौत हो गई, एक सिविलियन थे उनकी भी आज मौत हो गई। वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि 2 मौतें अभी और हुई हैं और ये 2 मौतों में से एक शख्स जो हैं वो बताए जा रहे हैं 55 वर्षीय इनकी उम्र है और ये रहने वाले जो हैं पंपोर के हैं, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में पंपोर इलाके के रहने वाले हैं। 55 वर्षीय इनकी उम्र है और एसएमएचएस हॉस्पिटल में बताया जा रहा है कि वहाँ के जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं उनका ये कहना है कि आज जो है इनकी मौत हो गई और इनके लिए ये बताया जा रहा है कि निमोनिया और भी थोड़ी बहुत इनको प्रॉब्लम्स थी, तो हेल्थ इश्यूज़ होने की वजह से भी जो है कोविड-19 का जो अटैक है वो कुछ ज़्यादा इस तरीके से हुआ कि इनकी मौत हो गई है आज। वहीं मैं आपको बता दूं कि एक 65 वर्षीय शख्स जो कि हंदवाड़ा इलाके के रहने वाले हैं, सीडी हॉस्पिटल में आज उनकी भी मौत हो गई है। और आपको ये बता दूं कि ये 11 दिन पहले ही वहां पर एडमिट किए गए थे, तो 11 दिन पहले जब इनको एडमिट किया गया उसके बाद जो है इनकी कंडीशन शायद से वर्स्ट हो गई थी कि अब जो है आज इनकी मौत जो है वो तय हो गई और आज इन्होंने आखिरी सांस जो है वो सीडी हॉस्पिटल में ली। 65 वर्ष की इनकी उम्र बताई जा रही है। साथ ही में ये भी बता दूं कि वो इस वक्त ये जो मौत हुई है ये सीडी हॉस्पिटल में हुई है और जो कि एक तरीके से कश्मीर घाटी का एक वो अस्पताल है जहाँ पर कोविड-19 के पेशेंट सबसे ज़्यादा वहीं पर आ रहे हैं और साथ ही में वहाँ पर उनका जो है वो इलाज एक तरीके से चल रहा है। साथ ही में ये जो शख्स हैं जो सीडी हॉस्पिटल में जिनकी मौत हुई है इनके लिए भी बताया जा रहा है कि बहुत सारी इनको दिक्कतें परेशानियां थी और भी अंडरलाइंग एलिमेंट्स की वजह से जो है और ज़्यादा इनको प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई कोरोना वायरस के चलते। वहीं आज ही दोपहर को इनकी मौत जो है वो हो गई। साथ ही में अब जो नंबर बढ़ गया है जम्मू कश्मीर में वो है 45, तो 45 मौतें जो हैं वो अभी तक जम्मू कश्मीर में हो चुकी हैं। सुबह आपको हमने बताया कि पैरामिलिट्री सीआरपीएफ ट्रूपर जो हैं 40 वर्ष की उनकी उम्र है, उनकी आज मौत हो गई। वहीं एक 35 वर्ष के एक शख्स हैं जो कि खनियार श्रीनगर के रहने वाले हैं वहाँ के, तो वो भी आज उनकी भी जो है वो भी मौत उनकी हो गई है। तो ये जो सीआरपीएफ के जवान थे ये रहने वाले जो हैं ये उत्तर प्रदेश के बताए जा रहे हैं और इनको 5 जून को जो है वो लाया गया था। जब ये पॉजिटिव आए थे तो 5 जून के बाद इनको जो है वो लाया गया था। वहीं ये जो है ये 5 जून को तो उनको लाया गया था लेकिन 7 जून को जो है वो इनकी मौत हो गई। 2 दिनों के बाद ही कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट जो है वो इनको हुआ तो उसकी वजह से इनकी मौत हो गई। और साथ ही में इस वक्त जो है कोरोना के पेशेंट्स जो हैं वो डायग्नोस किए जा रहे हैं सीडी हॉस्पिटल में या फिर बाकी जगहों पे। हालांकि अभी कोई वैक्सीन नहीं आई है लेकिन फिर भी डॉक्टर्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो है वो ये जो पेशेंट्स इस वक्त आ रहे हैं जिनकी हालत बहुत ही गंभीर भी है उनको भी सर्वाइव करवाया जा सके। तो डॉक्टर्स जो है इस वक्त वो बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं कि हर एक पेशेंट जो है वो कम से कम रिकवर हो जाए और हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स रिकवर भी हो चुके हैं, तो ये एक अच्छी बात है। उल्टा आज भी मैं देख रही थी कि आज भी कुछ पेशेंट्स जो हैं रजौरी से कुछ पेशेंट्स जो हैं वो आज डिस्चार्ज भी हुए हैं, रिकवर हो चुके हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको ये बता दूं कि आज जो मौतें हुई हैं 4 मौतें हुई हैं तो सभी के सभी कश्मीर घाटी से, तो अब टोटल जो मौतें हैं वो 45 हो चुकी हैं। और साथ ही में इसके बाद अगर मैं बात करूं 12 मौतें जो हैं वो हुई हैं। हाईएस्ट जो अभी तक देखने को मिला है मौतें जो हुई हैं वो श्रीनगर में 12 मौतें अभी तक हो चुकी हैं, अभी तक रिकॉर्ड हो चुकी हैं। उसके बाद 7 मौतें जो हैं वो अभी तक बारामूला में हो चुकी हैं। अनंतनाग में 6 मौतें हो चुकी हैं। कुलगाम में अभी तक 4 मौतें हो चुकी हैं और शोपियां में अभी तक 3 मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं। कुपवाड़ा और जम्मू में भी अभी तक 3 मौतें जो हैं वो हो चुकी हैं। 2 जो है वो बडगाम इलाके से मौत हुई है। वहीं एक जो मौत हुई है वो पुलवामा में, बांडीपुरा में और डोडा और उधमपुर, यहाँ पर एक मौतें हुई हैं। तो इसी के साथ 45 मौतें जो हैं वो इस वक्त फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में अभी तक हो चुकी हैं। साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि आज कठुआ से भी जम्मू डिवीज़न के कठुआ से आज 7 केसेस जो हैं वो देखने को मिले और वो 7 के साथ जो केसेस हैं वो बताए जा रहे हैं कि इस वक्त जो टोटल एक्टिव केसेस जो हैं वो बताए जा रहे हैं 76 पहुंच चुका है। वहीं 114 केसेस जो हैं वो अभी तक 114 केसेस जो हैं वो अभी तक टोटल रिकॉर्ड हुए हैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से। रिकवरी अभी तक 38 हो चुके हैं, 38 लोग जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, डिस्चार्ज हो चुके हैं, अपने घरों में जा चुके हैं। वहीं एक्टिव केसेस जो हैं अभी भी कठुआ डिस्ट्रिक्ट में 76 पहुँच चुका है। साथ ही में
एक अच्छी खबर ये कि 8 लोगों ने जो कि डिस्चार्ज हो चुके हैं जीएमसी हॉस्पिटल रजौरी से, उन्होंने प्रॉपर तरीके से अपनी जो है वो रिकवर कर लिया है, इस कोविड-19 की बीमारी से रिकवर हो चुके हैं वो लोग। और साथ ही में ये एक रजौरी डिस्ट्रिक्ट के लिए आज अच्छी खबर भी है कि 8 लोग एक ही दिन में आज रिकवर हो चुके हैं। और जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और बाकी स्टाफ है उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। जो वहाँ के डीसी हैं उन्होंने ट्वीट करके ये साझा किया है कि 8 लोग जो हैं वो डिस्चार्ज आज हो चुके हैं रजौरी से। तो रजौरी में इस वक्त फ़िलहाल जो देखने को मिल रहा है कि लोग जो ये आज 8 पेशेंट जो हैं वो जो ठीक हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, तो वहाँ पर एक अच्छे तरीके से उनका फूलों की वर्षा कर कर एक तरीके से उनको सम्मान दिया गया कि आप लोग जो हैं वो एक तरीके से इस जंग से जो है वो बच गए हैं, इस जंग से आपने पूरे हिम्मत नहीं हारी, आप लड़े इस जंग के साथ। वहीं मैं आपको बता दूं कि स्किम्स का भी अपडेट आ चुका है इस वक्त, और आज स्किम्स में जो है वो टोटल 1044 सैंपल्स टेस्ट किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि आज टोटल कश्मीर घाटी से 39 जो हैं वो स्किम्स की रिपोर्ट बता रही है कि 39 आज पॉजिटिव केसेस आए हैं कश्मीर घाटी से। साथ ही में 1000 जो है 5 अभी तक जो है वो टेस्ट जो हुए हैं वो नेगेटिव आए हैं। 39 जो पॉजिटिव आए हैं वो लोग मैं आपको बता दूं कि कहाँ कहाँ के हैं। इनमें से 17 जो हैं वो अनंतनाग के हैं। एक ही दिन में 17 केसेस जो हैं वो अभी तक आज अनंतनाग में आ चुके हैं। 8 जो है वो बांडीपुरा से आए हैं, 7 जो है वो श्रीनगर से आए हैं, वहीं 3 जो है वो कुपवाड़ा से आए हैं, 2 जो हैं वो कुलगाम से आए हैं, 1 पुलवामा से केस आया है वहीं पॉजिटिव, वहीं 1 जो है वो गांदरबल से आया है। गांदरबल को बता दिया गया है कि वो ग्रीन जोन है, साथ ही में बांडीपुरा को भी बता दिया गया है कि वो ग्रीन जोन है। लेकिन आज 8 केसेस जो हैं वो बांडीपुरा से आ चुके हैं और 1 केस जो है वो गांदरबल से भी आ चुका है। आज 39 जो हैं वो कश्मीर घाटी से पॉजिटिव आ चुके हैं अभी तक, और अभी तक 7 जो हैं वो कठुआ से भी पॉजिटिव आज जो है सुबह से लेके अभी तक 7 केसेस जो हैं वो कठुआ से भी पॉजिटिव आ चुके हैं। अब मैं बात करूं जो ऑर्डर आया है, एक बार फिर से आप तक मैं वो ऑर्डर पहुंचा दूं कि सिंपलेस्ट वे में जितना हो सके वो आपको समझा दूं कि रेड जोन में रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो नहीं खुलेंगी, यानी कि मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, तो वो रिलीजियस प्लेसेस जो हैं वो नहीं खुलेंगी। ऑरेंज जोन में भी नहीं खुलेंगी, वहीं ग्रीन जोन में भी इजाज़त अभी तक जो है वो नहीं दी गई है। रेस्टोरेंट्स की बात करूं अगर मैं, इस वक्त बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि अब सब कुछ खुल गया है, क्योंकि आज मॉल्स का भी देखा कि मॉल्स भी जो हैं वो भी खुल चुके हैं। तो लोगों को ये हो रहा है कि क्या मॉल्स के अंदर जाकर हमें खाना खाने को मिलेगा, क्योंकि पहले जब कोरोना वायरस नहीं था तो अक्सर लोग जो हैं संडे के दिन या फिर सैटरडे के दिन पूरी फैमिलीज़ के साथ अपनी जो है वो बाहर जाते थे, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाते थे, तो देखते थे कि रेस्टोरेंट्स में जाके खाते थे, पीते थे। लेकिन अब रेस्टोरेंट्स जो है वो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त रेस्टोरेंट्स तो खोले गए हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए खोले गए हैं ताकि वो होम डिलीवरी दे सकें, या फिर आप वहां जाकर सिर्फ खाना जो आप खाना चाहते हैं वो सिर्फ पैक करवा कर वापस लेके आ सकते हैं। आपको वहाँ पर सिटिंग की इजाज़त जो है वो ना ही रेड जोन में है, ना ही वो आपको ऑरेंज जोन में है, और ना ही आपको ग्रीन जोन में है। तो आप सिर्फ वहाँ जाकर रेस्टोरेंट्स में सिर्फ खाना पैक करवा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, या फिर आप होम डिलीवरी के लिए जो है वो आप ऐप्स के इस्तेमाल से या फिर आप कॉल करके जो है वो होम डिलीवरी के लिए कह सकते हैं। साथ ही में कैंटीन्स की अगर मैं बात करूं तो रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास या एयरपोर्ट्स के पास कैंटीन्स या फिर जो भी ईटरीज हैं उनको इजाज़त दी गई है रेड जोन में, लेकिन पास के साथ, यानी कि आपके पास पास होना चाहिए तो ही आपको इजाज़त दी जाएगी। ये अपने जो छोटे छोटे कैंटीन्स हैं या फिर जो भी ईटरीज होती हैं, चाहे वो चाय का स्टॉल हो, तो आपके पास एक पास होना चाहिए रेड जोन में। वहीं ऑरेंज जोन में इसकी इजाज़त दे दी गई है, और साथ ही में ग्रीन जोन में भी इसकी इजाज़त जो है वो दे दी गई है। बार्बर्स की शॉप की अगर मैं बात करूं, सैलून या पार्लर्स की, इस वक्त खासकर बहुत सारे लोग जो है वो घरों में देखने को मिल रहा है कि मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी जो बता रहे हैं कि हमारे बाल बहुत लंबे हो चुके हैं और वो कटवाने के लिए कैसे जाएं। तो आपको ये बता दूं कि रेड जोन में खोलने की इजाज़त दे दी गई है, चाहे वो नाई की दुकान हो, चाहे वो पार्लर्स हो या फिर सैलून हो, वहाँ पर इजाज़त जो है वो दे दी गई है। ऑरेंज जोन में भी इजाज़त जो है वो इसकी दे दी गई है, आप जाकर बार्बर से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, या जैसे भी आप करते हैं अपने पहले की तरह वैसे आप जा सकते हैं वहाँ पर। ग्रीन जोन में भी इसकी इजाज़त जो है वो है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस की बात करूं या स्टेडिया की बात करूं तो वो भी खुलने की इजाज़त जो है वो तीनों जोन्स में दे दी गई है, चाहे वो रेड हो, चाहे वो ग्रीन हो या फिर ऑरेंज हो। साथ ही में ई कॉमर्स या फिर कुरियर्स, बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वक्त चीज़ें मंगवाते हैं खासकर ऑनलाइन, तो
ई कॉमर्स के लिए या फिर कुरियर्स जो आप डिलीवरी करते हैं उसकी भी इजाज़त जो है वो तीनों जोन्स में इस वक्त है। लिकर की अगर बात करूँ तो लिकर की शॉप्स भी जो हैं वो तीनों जोन्स में खुली रहेंगी। बहुत समय से पहले आपको इंतज़ार था इस बात का कि कब लिकर की शॉप्स खुलेंगी, तो लिकर की शॉप्स जो हैं वो काफ़ी दिन पहले भी खोली गई थी। तो अब जो है वो प्रॉपर तरीके से इजाज़त दे दी गई है कि लिकर की शॉप्स जो हैं, शराब की दुकानें जो हैं वो खोल दी जाएंगी। बाकी मैं अगर बात करूँ बाज़ार्स की, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की और साथ ही में मॉल्स की, तो शॉपिंग मॉल्स मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इजाज़त दी गई है रेड जोन में भी, ऑरेंज जोन में भी, लेकिन ग्रीन जोन में, लेकिन आपको टाइमिंग्स के साथ जो है वो चलना पड़ेगा और साथ में ऑल्टरनेट डे जो है सिस्टम वो तैयार किया गया है। तो आपको जो ये शॉपिंग मॉल्स जो खोलने की इजाज़त दी गई है या कॉम्प्लेक्सेस या फिर बाज़ार रेड जोन में, यहाँ पर ऑल्टरनेट डे जो सिस्टम है उसके हिसाब से सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक जो है वो खुले रहेंगे। ऑरेंज जोन की अगर मैं बात करूँ, सुबह 9 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक जो है वो नो पार्किंग ऑन रोड्स ऑफ मार्केट कॉम्प्लेक्सेस या बाजार। तो यानी कि आपको पार्किंग नहीं करनी है जब आप मार्केट में या फिर जहाँ पर भी जाते हैं, तो आपको रोड्स के साइड पे पार्किंग नहीं करनी है। वहीं मैं आपको बता दूँ ग्रीन जोन में भी यही सेम सिस्टम है। वहाँ पर भी सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम के आप जो है वो मार्केट जा सकते हैं, बाज़ार में जा सकते हैं और पार्किंग जो है वो आपको नहीं करनी है। पार्किंग की इजाज़त जो है वो नहीं दी गई है। साथ ही में सर्विस प्रोवाइडर्स की अगर मैं बात करूं, जैसे कि प्लम्बर्स हो गए या इलेक्ट्रिशियंस हो गए, उनको भी जो है वो तीनों जोन्स में इजाज़त दे दी गई है, क्योंकि बहुत टाइम से वो लोग भी जो हैं वो भी सफ़र कर रहे हैं, वो भी अपना घर जो है वो बहुत मुश्किल से चला रहे थे। तो जो भी प्लम्बर्स हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, उनको भी इजाज़त दे दी गई है कि आप भी जो है वो अपनी सर्विस जो है वो दे सकते हैं। प्राइवेट ऑफिसेस जो हैं वो भी आपको मैंने बता दिया कि खोल दिए गए हैं। तो जितने भी प्राइवेट ऑफिसेस हैं वो भी इस वक्त जो हैं वो खुल चुके हैं। तीनों जोन्स के लिए वो हैं वो जो खुल चुके हैं। प्राइवेट क्लिनिक्स और ओपीडीज जो हैं वो भी तीनों जोन्स के लिए ओपन कर दी गई हैं। वहीं जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो मूवमेंट है उसके लिए मैं आपको बता दूं कि रेड जोन में इजाज़त नहीं दी गई है। मैक्सी कैब या टैक्सीज या फिर कैब एग्रीगेटर जो हैं वो जो इजाज़त है रेड जोन में वहाँ पर उनको नहीं है। ऑरेंज जोन में उनको कैपेसिटी बताई गई है कि आपको इजाज़त है, लेकिन आपको हाफ कैपेसिटी के साथ जो है वहाँ पर चलना पड़ेगा। वहीं ग्रीन जोन में भी सेम यही सिस्टम है, वहाँ पर भी इजाज़त दी गई है लेकिन हाफ कैपेसिटी के साथ। साथ ही में ऑटोज़ और 3 व्हीलर्स जो हैं वो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो है वो चल सकते हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, जो डिस्ट्रिक्ट जहाँ पर मान लीजिए आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट में हैं तो आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही जो है वो अपना ऑटो जो है वो चला सकते हैं। इसकी इजाज़त जो है वो तीनों जोन्स में दे दी गई है, चाहे वो ग्रीन हो, रेड हो या फिर ऑरेंज हो। प्राइवेट व्हीकल्स की अगर मैं बात करूं तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट जो मूवमेंट है वो आपको रेड जोन में सिर्फ आपको तब इजाज़त है अगर आपके पास पासेस हैं। ऑरेंज जोन में आपको इजाज़त है अगर आप इंट्रा डिस्ट्रिक्ट चल सकते हैं। तो प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं वो ऑरेंज जोन में जो है वो चल सकते हैं बिना पास के भी, और ग्रीन जोन में भी जो है वो बिना पास के चल सकते हैं। इंट्रा डिस्ट्रिक्ट यानी कि आप डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही अपने प्राइवेट व्हीकल्स जो हैं वो लेकर चल सकते हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं, यानी कि अगर आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो आपको, जैसा कि रेड जोन की अगर मैं बात करूं तो रेड जोन में एसओपी जो है, जो एसओपी सेट किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके पास जो है वो पास होना चाहिए। तो अगर आपको प्राइवेट व्हीकल में आपको मान लीजिए जम्मू से कठुआ जाना है या जम्मू से किसी और डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो आपके पास जो है वो पास होना चाहिए। साथ ही में ऑरेंज जोन की अगर मैं बात करूँ तो ऑरेंज जोन में ये बोला गया है कि इजाज़त दी गई है, लेकिन पेयर ऑफ ऑरेंज या ग्रीन जोन, यानी कि आप ऑरेंज जोन से ग्रीन जोन में जो है वो आपको जाने की इजाज़त जो है वो दे दी गई है यहाँ पर। वही ग्रीन जोन का भी सेम यही हिसाब है, वहाँ पर भी आपको अगर ऑरेंज से ग्रीन जाना है तो वहाँ पर आपको इजाज़त दे दी गई है। इंटर प्रोविंस की अगर मैं बात करूँ तो इंटर प्रोविंस में आपको चाहे रेड जोन हो, चाहे ग्रीन जोन हो या फिर आपको चाहे ऑरेंज जोन हो, तीनों जोन्स में आपको जो है वो इजाज़त ऐसे नहीं दी गई है। वो आपको सिर्फ तभी इजाज़त मिलेगी जब आप एसओपी के अकॉर्डिंग जो है वो पासेस बनवाएंगे, तो ही आप जो है वो एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में जा सकते हैं। यानी कि जम्मू प्रोविंस से अगर आपको कश्मीर जाना है तो आपके पास पास होना चाहिए एसओपी के अकॉर्डिंग। इंटर स्टेट की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पर भी सेम रूल अप्लाई होता है। वहाँ पर भी अगर आपके पास पास है तो आप आउट ऑफ द स्टेट जा सकते हैं। लाइक आप अगर जम्मू कश्मीर से आपको बाहर जाना है, पंजाब जाना है या फिर आपको कहीं और जाना है तो आप वहाँ पर भी आप जो है आपके पास पास होना अनिवार्य है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट में बसेस जो हैं वो 67
जो है परसेंट कैपेसिटी के साथ चलेंगी। मिनी बसेस जो हैं वो 50% जो है कैपेसिटी के साथ चलेंगी। यानी कि जो हम छोटी जो मेटाडोर्स होती हैं वो 50% है उसकी कैपेसिटी के साथ चलेंगी। और इंटर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात कर रही हूँ तो बसेस का ये कहना है कि बसेस में मान लीजिए 67% जो कैपेसिटी है वो बसेस की होनी चाहिए। तो जो कि रेड जोन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो JKSRTC ने नोटिफाइड रूल्स जो रूट्स उन्होंने बनाए हुए हैं आपको उन्हीं रूट्स पे चलना है रेड जोन्स पे। और वहीं ऑरेंज जोन की भी अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी इजाज़त है, लेकिन वहाँ पर भी आपको उन्हीं रूट्स पे चलना है जो कि आपको नोटिफाई किए गए हैं। और ग्रीन जोन का भी सेम है, जो नोटिफाइड रूट्स हैं वहीं पर आपको चलना है। इंटर डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंटर डिस्ट्रिक्ट कैसे चलेगा, वहाँ पर भी 67% तक जो है वो बसेस चल सकती हैं। मिनी बसेस भी वहाँ पर 50% तक चलेंगी। लेकिन वापस वही चीज़ आ गई कि रेड जोन में अगर आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट जाना है, यानी कि आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना है, यानी कि आपको जम्मू डिस्ट्रिक्ट से अगर सांबा या कठुआ जाना है या जम्मू डिस्ट्रिक्ट से आपको राजौरी डिस्ट्रिक्ट जाना है, तो आपके पास जो है जो नोटिफाइड रूट्स हैं JKSRTC ने जो निकाले हैं रूट्स, जो नोटिफाई किए हैं उन्होंने, ये रूट्स पर आपको चलना है। आपको रेड जोन के अंदर जो है वहीं पर ही उसी रूल्स के अकॉर्डिंग उसी रूट्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। वहीं अगर आपको ऑरेंज जोन में जाना है तो वहाँ पर भी आपको सेम रूट्स जो JKSRTC ने बनाए हैं वहाँ पर भी जो है वो चलना आपको उसके हिसाब से जो है वो चलना पड़ेगा। और अगर बात करूँ ग्रीन जोन की तो सिर्फ जो बिटवीन द पेयर ऑफ कंटेजियस ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर जो है वो आपको चलने का मौका मिलेगा। साथ ही में जी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो रूट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो उन्होंने जो तय किए हैं आपको उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है वो चलना है। तो उसके बाद मैं बात कर रही थी इंटर प्रोविंस की। इंटर प्रोविंस में जो है वो भी आपको नोटिफाइड रूट्स जो तैयार किए गए हैं JKSRTC ने उसी के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है उन्होंने जो रूट्स तैयार किए हैं आपके लिए, ताकि आप लोग जो है वो एक रूट से दूसरे रूट तक पहुंच सकें। जो उन्होंने तैयार किया है नोटिफिकेशन में जो रूट्स जो है वो बताए हैं आपको उसी में चलना है। तो फिलहाल इस अपडेट से जो है मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहें स्ट्रेट लाइन न्यूज़।